नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्य स्वराशि में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक माना गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कैरियर में अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, लेकिन सूर्यदेव के उपायों के द्वारा इस समस्याओं पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि के समसप्तक दृष्टि संबंध बनने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध ओवरऑल क्या प्रभाव डालता है हमारे जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 9 का अंक लिखा है तो आपकी राशि धनु राशि होगी। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं,
उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या हैं? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्ड वर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और इससे क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। गोचर में आपकी कुंडली के नवम भाव, भाग्य के भाव में सूर्यदेव का गोचर 16 अगस्त को हो रहा है और शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनि सूर्य के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। पूरे 1 वर्ष के बाद सूर्यदेव आपके गोचर कुंडली में भाग्य के भाव में आ रहे हैं। नवम भाव एक ऐसा स्थान जहाँ पर भाग्य की जागृति होती है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर ईश्वर की कृपा बरसती है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे स्थान पर सूर्यदेव का आगमन हो रहा है। धनु राशि के लिए तो एक वरदान के रूप में सूर्यदेव का आगमन भाग्य भाव पर हो रहा है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक होते हैं। सूर्यदेव गुरु के परम मित्र भी हैं और धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। और आपकी कुंडली में तो नवम भाव में हमेशा के लिए नवम के स्वामी ही सूर्यदेव बनते हैं। देखिए, नवम भाव में 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, और यही सूर्यदेव
जब पूरे 1 वर्ष के बाद गोचर के दौरान भाग्य भाव में आएंगे, तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। आज धनु राशि के जीवन में वो समय आया है जब शनिदेव अपने ही घर में उपस्थित हैं। सूर्य में प्रकाश होता है और जहाँ भी सूर्यदेव का गोचर होता है वहाँ पर छाए हुए अंधेरे को पूरी तरह से सूर्यदेव समाप्त कर देते हैं। सूर्यदेव जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव में छाए हुए अंधकार को समाप्त करते हैं। अब शनि क्या है? शनि है दुख, शनि है पीड़ा, शनि है कष्ट, शनि है अंधेरे के पर्याय। सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो शनि का अंधेरा समाप्त होगा। यानी शनि जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, यानी धन भाव और पराक्रम भाव, इन भाव से संबंधित जो भी अशुभ फल आपको मिल रहा था, इन भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था, वो अंधेरा सूर्यदेव दूर करेंगे। शास्त्र कहता है कि सूर्यदेव जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहाँ पर समस्त पापों का विनाश करते हैं। तो नवम भाव में स्थित हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव और तीसरे भाव से संबंधित जो भी अशुभ फल आपको मिल रहे थे वो समाप्त होंगे और शुभ फल मिलना शुरू होंगे। तो आइए समझते हैं कि सूर्यदेव इस गोचर काल में आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए पहली खुशखबरी ये है कि भाग्य भाव में छाए हुए अंधेरे को सूर्यदेव दूर करेंगे। अभी तक क्या स्थिति थी? अभी तक शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। शनि स्लो कर देते हैं कार्यों की गति को। तो भाग्य का भी जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। सूर्य ही तो वो ग्रह हैं जो सभी ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। जब नवम भाव पर आएंगे तो भाग्य की प्रबल जागृति होगी। शनि का जो अंधेरा छाया हुआ था नवें भाव पर, वो अंधेरा दूर होगा, भाग्य चमकेगा, भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जब किस्मत का साथ मिलने लगे तो फिर तो आपके जो भी कार्य रुके हुए थे, जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो कार्य आप शुरू नहीं कर पाए थे, वो सारे कार्य इस समय पूरे होंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं। सूर्य देव का पूरा लाभ मिले, इसके लिए पहला काम तो ये कीजिएगा कि पिता के साथ संबंध बहुत मधुर रखिएगा। हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो या पिता के साथ आपके संबंध खराब हो गए हों, तो ये समस्याएं समाप्त होंगी। इस समय आपको पिता से जुड़ करके ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और पिता के मार्गदर्शन और पिता के आशीर्वाद से, पिता की बात मान करके आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। एक और बड़ा चमत्कार होगा सितंबर के महीने में। 4 सितंबर को बुध, मरकरी भी भाग्य भाव में आ जाएंगे और बुध आपकी कुंडली में दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है, सप्तम भाव आपका व्यापार होता है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, अपने बॉस और सीनियर से लाभ मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी आपसे सीनियर हैं, उनसे इस समय आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बुध बुद्धि के कारक हैं, स्किल और कौशल के कारक हैं। जो जातक बैंकिंग के क्षेत्र से, एजुकेशन के क्षेत्र से
फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, या व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को सूर्य और बुध का साथ मिलने से, बुधादित्य राजयोग के बनने से उनके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। बुध 7वें भाव के भी स्वामी हैं। बिजनेसमैन के लिए 4 सितंबर के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भाग्य के भाव में बनना जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी तक आपके व्यापार व्यवसाय में अप डाउन्स लगा हुआ था, सफलता नहीं मिल रही थी, नया व्यापार शुरू किया आपने, उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा था। इन स्थितियों में सुधार आएगा क्योंकि किस्मत आपकी साथ देना शुरू कर देगी। आप चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको अपने जॉब से, अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से जिस लाभ की अपेक्षा थी वो लाभ अब आपको इस समय मिलेगा। एक और बात, नवम भाव जागृत होने से इस समय धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। घर में पूजा पाठ आप करा सकते हैं। इस समय ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी क्योंकि सूर्यदेव तो ईश्वर के प्रतीक माने गए हैं। सूर्यदेव को ईश्वर के नेत्र की संज्ञा दी गई है। अब आइए, सूर्य शनि दृष्टि संबंध का प्रभाव तीसरे भाव पर क्या पड़ेगा। शनिदेव का गोचर तीसरे भाव में है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपके विल पावर का होता है, आपकी इच्छा शक्ति का होता है, आपके एनर्जी का होता है। यहाँ पर शनि के गोचर करने के कारण आपके अंदर आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। शनि के कारण हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थीं, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही, सूर्यदेव की दृष्टि पड़ते ही तीसरे भाव पर उस तरह की सभी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि तो अंधकार हैं, सूर्य प्रकाश हैं, तो तीसरे भाव में जो अंधेरा फैला हुआ था उस अंधेरे को सूर्यदेव दूर करेंगे। आपने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जीवन में संघर्ष बढ़ता चला गया और वो सफलता नहीं मिली जो आपको मिलना चाहिए। जीवन में एक के बाद एक नई चुनौतियां बढ़ती चली गईं। तो सूर्यदेव हमारे आत्मबल को बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और हम हर तरह के चैलेंजेस को फेस करेंगे और अपने एफर्ट्स का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो प्रतिफल हमें इस समय मिलना शुरू होगा। अब यहाँ पर शनि वक्री हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल दे रहे हैं, दूसरे भाव का भी फल देंगे। जब शनि प्रकाशित होंगे, तीसरा भाव प्रकाशित होगा, तो दूसरा भाव भी, धन का भाव भी प्रकाशित होगा। तो धन के मामले में जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, आर्थिक संकट जो बना हुआ था आपके जीवन में, सूर्यदेव उसको भी दूर करने आ रहे हैं। शनि देरी करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि फल जरूर देते हैं लेकिन विलंब से देते हैं। लेकिन ये जो एक माह का समय है, 16 अगस्त से 16 सितंबर का, ये वो समय होगा जब आपके कार्यों को गति मिलेगी, आप हर तरह के चैलेंजेस को पार करेंगे और अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि के अंधेरे को सूर्यदेव दूर करेंगे। इस समय आपको अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। शनि है आपका कर्म, सूर्य है आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी। जब दोनों का प्रभाव मिलेगा तो कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता आपको प्राप्त होगी। धन के भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था, आपका पैसा इधर उधर फैला हुआ था, पैसा आपको मिल नहीं रहा था,
धन का संचय नहीं हो रहा था, बैंक बैलेंस धीरे धीरे घटता चला जा रहा था, तो दूसरे भाव के अंधेरे को भी सूर्यदेव दूर करेंगे, आर्थिक संकट समाप्त होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, शनि जब तीसरे भाव में होते हैं, अब चूंकि सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि भी शुभ फल देने को बाध्य हो जाएंगे, तो शनि क्या करते हैं, जब तीसरे भाव में होते हैं तो आपको मनी माइंडेड बना देते हैं। यानी एक एक पैसा खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचिएगा। और भले ही लोग आपको कंजूस कहना शुरू कर दें, लेकिन धन का संचय शुरू होगा, आप धनवान बनेंगे और धीरे धीरे धन का भंडार बढ़ता चला जाएगा। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, और अकेले सूर्यदेव को ही अगर आपने सकारात्मक कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया, सूर्य को अगर आपने बल दिया, तो सभी ग्रहों को आप अपने अनुकूल बना लेंगे। तो क्या करें, आइए समझते हैं। इस गोचर काल में बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। अब मान लीजिए पिता नहीं है, अगर पिता नहीं है तो गुरु हैं, वृद्धजन हैं, पिता तुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान कीजिएगा। जो जातक पिता का सम्मान करते हैं उनका सूर्य बली होता है। एक कार्य तो ये कीजिए। दूसरा, भगवान सूर्यदेव को प्रातःकाल अर्घ्य दीजिए, जल प्रदान कीजिए, प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, उगते सूर्य के दर्शन कीजिए। सूर्य आपको नेम फेम और यश प्रदान करेंगे। और तीसरी बात, जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों से अपने संबंध भूल करके भी खराब मत कीजिएगा। अगर आपके संबंध इस समय सरकारी अधिकारियों से अच्छे हैं तो आपके बहुत से कार्य स्वतः बनने शुरू हो जाएंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय आया है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, सूर्यदेव के उपाय कीजिए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।